हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप? बच्चों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर +1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बेसिकली क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आती है। तो जानते हैं पहले क्वांटम नंबर होते क्या है। क्वांटम नंबर को ना आम भाषा में बोल सकते हैं आईडी कार्ड ऑफ एटम। आम भाषा में आईडी कार्ड ऑफ एटम विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन। क्वांटम नंबर कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन regarding orbitals, energy, इलेक्ट्रॉन एंड देयर स्पिन। जो हमें किसी एटम के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, उसकी एनर्जी क्या होगी ऑर्बिटल की, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसकी स्पिन क्या होगी, हमें इस सब की जो जानकारी दे उस सेट ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। उस सेट ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है। हमारा मेन टॉपिक देखो क्या है कि भैया 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, 4 तरह के। पहले नंबर पर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको लिखा जाता है स्मॉल n के साथ। दूसरे नंबर पर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको लिखा जाता है l के साथ। चौथे नंबर पर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको लिखा जाता है स्मॉल m के साथ। और चौथे नंबर पर आता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको लिखा जाता है s के साथ। तो यहां पर देखो फॉर्मूला मेरे पास क्या था n का। n मेरे पास 1 2 3 डैश 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 कोई भी होल नंबर आ सकता है जीरो को छोड़कर। एन मेरे पास 1 2 3 डैश 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 कोई भी नेचुरल नंबर मेरे पास आ सकता है जीरो को छोड़कर, होल नंबर आना चाहिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर मेरे पास एल सी लिखा जाता है और एल मेरे पास क्या आता है 0 टू n-1। यानी कि जो एल की मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू एल की क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी n-1। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखा जाता है m के साथ। इसका फॉर्मूला क्या आएगा -l टू +l वाया 0। कि जो मेरे पास l की वैल्यू दी है उसके माइनस से लेके हमने वहां से प्लस तक जाना है थ्रू 0। और s जो मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू दो आ सकती है, या तो +1/2 या -1/2। या तो वैल्यू आएगी +1/2, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पिन ऊपर है +1/2 और दूसरा जिसकी स्पिन डाउन है उसके लिए -1/2। इसके अलावा इसकी वैल्यू कोई नहीं हो सकती। तो हमारा देखो टॉपिक है कि हम कैसे पता करेंगे कि सर n की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ये देखो, ये देखो, मैं अगर बोल दूं कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 3 है तो l क्या हो सकता है? n की वैल्यू 3 है तो l क्या हो सकता है? देखो पहले पार्ट में देख लो, अगर n की वैल्यू 3 है तो देखो l की वैल्यू क्या थी मेरे पास 0 टू n-1। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ सकती है 0 1 2। ये वैल्यू आ सकती है ना मेरे पास 0 1 2। देखो l की वैल्यू क्या थी मेरे पास 0 टू n-1। अगर n की वैल्यू 3 आ गई, देखो पहले कैसे देखते हैं। अगर n की वैल्यू 3 आ गई तो l की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर n की वैल्यू 3 आ गई तो l की वैल्यू मेरे पास 1 आ सकती है। अगर n की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई तो l की लास्ट वैल्यू मेरे पास 2 आ सकती है। ठीक है, l इज ऑलवेज लेस देन n। जो l होगा ऑलवेज लेस देन n होगा। l इज ऑलवेज लेस देन n। l n के कभी बराबर नहीं होगा और ना ही l कभी इससे बड़ा हो सकता है, हमेशा n ही बड़ा रहेगा। ठीक है, ओके। अब देखो आपके पास आ गया कि अगर n की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाए तो l की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है? कोई बात नहीं, अगर n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू मेरे पास क्या आ सकती है 0 1 2 3 4। l की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो n-1 आ सकती है। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मैक्सिमम। और मिनिमम मिनिमम वैल्यू कितनी थी 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा,
अब देखते हैं हम कि अगर मेरे पास एल की वैल्यू 1 आ जाए तो एम की वैल्यू क्या आएगी। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की, देखो एम की वैल्यू को क्या फॉर्मूला था, एम किसके इक्वल था मेरे पास, एम देखो मैं किसके इक्वल लिखा था, माइनस एल टू प्लस एल। तो क्या बनेगा, -1 0 +1। क्या मतलब -1 0 +1। ठीक है, अगर अब मेरे पास एल की वैल्यू 2 आ जाए तो एम की वैल्यू क्या आएगी, -2 -1 0 1 2। प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात और देख लो, अगर मैं बोलूँ एन की वैल्यू मेरे पास 3 है, एल की वैल्यू 3 है, तो एम की वैल्यू क्या आ सकती है, -3 -2 -1 0 1 2 3। देखो -L टू +L, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स। ठीक है, ऑल नंबर्स फ्रॉम -L टू +L, जीरो को भी बीच में काउंट करना है। अब एम की वैल्यू देखो किस काम आती है, एम की वैल्यू देखो 1 2 3, एम की वैल्यू 3 आ गई, 3 आ गई, तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल आएंगे, 3 ऑर्बिटल। इसको भी समझ लेते हैं एक बार, पहले एक बार चौथा केस भी देख लेते हैं हम, एस का। एस की तो मेरे पास दो ही वैल्यू थी, या +1/2 या -1/2, या कोई भी आए, कोई भी एम की वैल्यू कुछ भी हो, एल की वैल्यू कुछ भी हो, एन की वैल्यू कुछ भी हो, एस की वैल्यू या +1/2 आएगी या -1/2 आएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, इफ n इज इक्वल टू 2 फाइंड l एंड m। अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो l और m की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो l की वैल्यू 0 भी आ सकती है, l की वैल्यू 0 आ गई तो m क्या आएगा मेरे पास, 0 आएगा। एक केस ये बन गया। सेकंड केस में n की वैल्यू 2 आ गई तो l की वैल्यू 1 भी आ सकती है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1 0 +1। तीसरे केस में n की वैल्यू 3 आ गई, 2 आ गई, तो l की वैल्यू मेरे पास बस और तो कुछ नहीं आ सकती, ये वैल्यू आएगी मेरे पास। ये मेरे पास दो पॉसिबल केस बन रहे हैं, दो पॉसिबल केस बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना कि सर मेरा ये डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज़ बता दो, तो हम दोबारा से वीडियो बना लेंगे इसके ऊपर। अच्छा अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा 1 मिनट का टॉपिक है, मेरी कोशिश होगी कि तकरीबन 10-12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना बने। अच्छा अब देख लो, अगर मेरे पास एल की वैल्यू 0 1 2 3 आ रही है तो उसके लिए पॉसिबल ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल या शेल देखो कौन सा बनेगा। अगर एल की वैल्यू 0 आ गई तो मेरे पास बन रहा है एस, एल की वैल्यू 1 आ गई बन गया पी, एल की वैल्यू 2 आ गई बन गया डी, एल की वैल्यू 3 आ गई बन गया एफ। ठीक है, अब देखो मैंने अगर मान लो लिख दिया 2p मेरे पास है, 2p कोई ऑर्बिटल है, सबशेल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड l। देखो जब भी मैंने कोई वैल्यू लिखी है ना, मान लो मैंने 2p लिख दिया, तो जो पहला नंबर है, पहला नंबर ये वाला नंबर, ये हमेशा किसकी वैल्यू देगा, n की वैल्यू। और जो p लिखा है, जो सबशेल मैंने लिखा है, ये किसकी वैल्यू देगा मुझे, l की वैल्यू देगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 2, और l की वैल्यू देखो p के लिए, p के लिए l कितना था 1, तो क्या आ गया, l की वैल्यू 1 आ गई, बस खत्म। ठीक है, बस खत्म। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन आ गया, फाइंड n एंड l फॉर 4f या 4d। 4d के लिए, 4d सबशेल के लिए
एन की वैल्यू क्या आएगी और डी की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी। तो देखो क्या आएगा इसका सोल्यूशन, मेरे पास 4D आ गया। जो पहला अल्फाबेट आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू होगी एन की, और जो डी का आएगा, डी सब शेल है, ये वैल्यू होगी एल की। अब देखो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और डी के लिए एल की कितनी वैल्यू थी, 2। तो क्या आ गया मेरे पास, एन इक्वल टू 4 एंड एन इक्वल टू 4 एंड एल इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो आपका मेन टॉपिक है, ये वाला जो टेबल बनाया है, इसको अच्छे से समझ लेना। अब देखो क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन 2p। 2p आ गया। देखो n की वैल्यू कितनी बन गई, 2, l की वैल्यू कितनी बन गई, 1। तो m की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, -1, 0, +1। तो कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास टोटल, 1, 2, 3। m के लिए टोटल मेरे पास 3 केस बन रहे। टोटल नंबर ऑफ केस कितने बन रहे हैं, 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आएगा, 3 आएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 2p कितना आ रहा है मेरे पास, 3 आ रहा है। तो कभी हम p ऑर्बिटल इस तरह से बनाते हैं, तो इसके अंदर हमें 3 बॉक्स बनाने पड़ते, 3 सबशेल। एक आएगा px, एक py, एक pz। ठीक है, अब देखो लास्ट करके देखते हैं। आपने बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल एंड नॉट। तब तक वीडियो पॉज कर देते हैं। तो ये देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि विच इज पॉसिबल एंड विच इज नॉट। मैंने 4 केस लिखी है, आपने बताना कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, नॉट। देखो अगर n की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, तो l की वैल्यू क्या आ सकती थी मेरे पास, 0, 1, 2। l की वैल्यू 0, 1, 2 आ सकती है, और 2 लिखा है यहाँ पर, पॉसिबल है। अगर l की वैल्यू 2 आ गई, तो m की वैल्यू क्या आ सकती है पॉसिबल, देखो -2, -1, 0, 1, 2। m की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 लिखी है, ये m की वैल्यू यही से लिखी है, देखो 1 यहाँ पर है, तो ये भी पॉसिबल है। s की वैल्यू या +1/2 या -1 या -1/2 होती है, तो ये +1/2 लिखा है, तो ये भी सही है। इट मीन्स पहला पॉसिबल है मेरे पास, जो पहला सेट है ये क्या पॉसिबल है। सेकंड देखो, n की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 7 है। अगर n की वैल्यू 7 है, तो l की वैल्यू क्या आ सकती थी मेरे पास, 0 to n-1, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 0 लिखा है, 0 भी हो सकती है वैल्यू, तो ये भी वैल्यू सही, ये भी वैल्यू सही है। अगर l की वैल्यू 0 आ गई, तो m की वैल्यू क्या आएगी, देखो 0 ही बनेगी फिर, तो ये भी पॉसिबल है। s की वैल्यू या +1/2 या -1/2, दो में से कोई एक वैल्यू आ सकती है, तो ये भी पॉसिबल है। इट मीन्स सेकंड केस इज ऑल्सो करेक्ट। अब थर्ड केस में आओ, n1 है, तो l की वैल्यू क्या थी, 0 to n-1। l कभी भी n की इक्वल थोड़ी आ सकता है, n एंड l आर नॉट इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, तो ये मेरे पास फॉल्स है, ये गलत है, दिस इज नॉट पॉसिबल। और लास्ट में देखो n की वैल्यू 2 आ गई, l की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू 0, देखो n2, l की वैल्यू 0, 1 आ सकती है, 1 लिखा है, यस करेक्ट। m की वैल्यू 0 आ गई, देखो 1 आ गई, तो इसकी वैल्यू 0, -1, 0, +1। देखो 0 कोई एक वैल्यू इसमें दी तो हुई है मुझे, गिवन है 0, तो ये भी पॉसिबल है। s की वैल्यू मेरे पास या +1/2 थी या -1/2 थी, 1 तो कभी होती ही नहीं है। s कैन नॉट बी 1, इट इज ऑलवेज +1/2 और -1/2, तो ये वाला मेरे पास गलत है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछना। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।